वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। टाइटन क्लासेस की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10th की बायोलॉजी हम लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर लिया है लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में से कहेंगे जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें पढ़ना है पोषण, श्वसन, परिवहन, इस तरह की जैव प्रक्रियाओं को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिए और पढ़ते चलिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आप जान लेते हैं कि पोषण क्या होता है। क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि पोषण क्या है, पोषण को परिभाषित कीजिए। तो आप कैसे पोषण की डेफिनेशन देंगे, आइए जान लेते हैं। पोषण इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। स्पेलिंग का खासकर आप ध्यान रखेंगे, याद करते चलेंगे साथ के साथ। तो जीवों द्वारा भोजन या पोषक पदार्थों को प्राप्त करने तथा इनका जैविक क्रियाओं में उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। कहीं कहीं आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल सकती है कि जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों भोजन को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन आपकी जो ये लिखी है ये है, क्या है, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। जीवों द्वारा भोजन या पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की तथा इनका जैविक क्रियाओं में उपयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। उम्मीद करते हैं डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। फिर अगला हमारा आता है पोषण की आवश्यकता। इसकी जगह हेडिंग आप डालेंगे भोजन की आवश्यकता, कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ठीक है। नीड ऑफ फूड या नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि, आइए जान लेते हैं जीवों को पोषण की आवश्यकता या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दो तरह से आ सकता है कि जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है या जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपको यही लिखना है, ध्यान रखेंगे। तो पहला है ऊर्जा स्रोत। तो समस्त जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। तो यह क्या हो गया, भोजन की पहली आवश्यकता होगी कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो आप हेडिंग डालेंगे सिंपली ऊर्जा स्रोत। भोजन क्या है? ऊर्जा स्रोत है। फिर अगली हमारी हेडिंग आएगी शारीरिक वृद्धि यानी बॉडी ग्रोथ। तो भोजन से नया जीवद्रव्य बनता है। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्लास 9th की वीडियो आप प्रोटोप्लाज्म की देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो भोजन से नया जीवद्रव्य बनता है जिससे कोशिकाओं आकार में बढ़ती हैं तथा उनके विभाजन से जीवों के आकार में वृद्धि होती है। देखिए भोजन से क्या होता है, शरीर की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो भोजन से क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है जिससे कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाओं में भरा होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जब बनेगा तो कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाएंगी और क्या होगा, उसमें विभाजन हो जाएगा, 2 कोशिकाओं से 4, और इस तरह से शरीर में वृद्धि हो जाएगी। फिर अगला है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। तो रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। तो जान लेते हैं कैसे भोजन इसमें हेल्प करता है। तो नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। पिछली हेडिंग में आपने पढ़ा था कि भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है कि नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं तथा ऊतकों में होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है। हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिकाओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो इनसे हमारा शरीर मिलकर बना होता है। बाई चांस हमें चोट लग जाती है तो उसमें फूड से जो हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उससे क्या होता है, हमारे घाव भर जाते हैं, टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। फिर अगला है रोगों से प्रतिरक्षा। फूड हमें भोजन हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। भोजन हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है। ये 4 क्या हो गए, भोजन की आवश्यकताएं। तो इस वीडियो में आपने जाना न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, पोषण की परिभाषा और जाना भोजन की या पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे भोजन के मुख्य घटक अथवा पोषक तत्व, जो कि हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, और जानेंगे कि विटामिन की कमी से क्या क्या
रोग होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। और ये जो क्वेश्चन आज आपको कराया है ये 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मिनट में आप इसे याद करके हल कर सकते हैं। थैंक यू।